हेलो फ्रेंड्स, I'm सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है। आज आपको अपडेट मिलेगी कि दुनिया के कौन कौन से देश जो हैं और कौन कौन से वीज़ा के लिए वो ओपन हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वीज़ा प्रोसेस ओपन कर दिया है, वो एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। कोरोना का जो इफेक्ट था उन कंट्रीज़ में अब कम हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है वो एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी वैक्सीन का भी जो है आना मीन्स एक तरह से प्रोसेस में है। वो कभी भी वैक्सीन भी आ सकती है। जैसे ग्लेनमार्क जैसी कंपनी ने तो एक जिसको माइल्ड जो है इफेक्ट होता है इसका, उसके लिए माइल्ड से मीडियम के लिए तो उन्होंने वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में उतार भी दी है। तो जो पैनिक पहले था मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में जो पैनिक था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इसमें रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे तो 97-98% तक का जो है रिकवरी रेट है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये वैक्सीन जल्दी आ जाए और 100% रिकवरी रेट हो जाए, जिससे कि ये जो इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हर देश में, हर कंट्री में, हर एंगल पे हो चुकी है, जिससे कि हज़ारों लोग जो है वो अपने रोजगार जिनका छिन गया है, जिनकी जॉब छिन गई है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वीज़ा उनका आ भी चुका था, वो जा नहीं पाए, अब उनका फिर से प्रोसेस होगा। बहुत सारे वर्कर्स थे, ठीक है, जिनका वीज़ा प्रोसेस हो रखा था, वो जा नहीं पाए। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है हमारे पास कंट्रीज की लिस्ट आती जा रही है। जो कंट्रीज जो है ओपन कर गए वो हम वीडियो के जरिए आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जो कंट्रीज ओपन हो जाएंगी वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें सारे वीज़ा कैटेगरीज में आपको बता दूंगा। तो जो आपकी वीज़ा कैटेगरी अगर उसमें ओपन हो चुकी है तो आप जो है वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, और मैं डेट भी बताऊंगा कब से जो है ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे जो है इसका डिटेल्स जो है आप देख रहे हैं, तो आप देखिएगा। ये वीएफएस ग्लोबल ने अपडेट दिया है, जो कि वीएफएस ग्लोबल के थ्रू सारे कैटेगरीज अप्लाई होती हैं। सबसे पहले है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने सारी वीज़ा कैटेगरीज और पासपोर्ट कलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी है। वो कब से हो रहा है? वो हो रहा है 6 जुलाई से। 6 जुलाई मीन्स मंडे से। ठीक है, मंडे कल है, तो कल से ये शुरू हो रहा है। तो इसमें सभी कैटेगरीज हैं, उसमें सारी कैटेगरीज आती हैं, स्टूडेंट, टूरिस्ट, वर्क परमिट्स, जो भी कैटेगरी है सारी कैटेगरीज आती हैं। इसके बाद है आयरलैंड। आयरलैंड ने स्टूडेंट और लॉन्ग स्टे कैटेगरीज को जो है वो परमिट किया। सिर्फ स्टूडेंट और लॉन्ग स्टे कैटेगरी में जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इटली में सिर्फ वही अभी जा पाएंगे जो कि री एंट्री वीज़ा है। ठीक है, जिन्होंने री एंट्री करनी है सिर्फ वही। ये 3 जुलाई से जो है वो शुरू हो चुका है। बेलारूस का जो है सभी कैटेगरीज ओपन कर दी गई हैं। ये 1 जुलाई से ओपन कर दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद है डेनमार्क का रेजिडेंस परमिट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वर्क परमिट मीन्स डिपेंडेंट्स जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके डिपेंडेंट्स किसी ने जाना है वो अप्रूवल केसेस हो, जिनकी अप्रूवल वगैरह आ चुकी है, वो केसेस जो है वो उन्होंने 29 जून से एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद नॉर्वे का रेजिडेंट परमिट शुरू हो चुका है 29 जून से। ठीक है, और अभी कोई कैटेगरी नॉर्वे की स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बाद पुर्तगाल जिसको कहते हैं, पुर्तगाल का E6 फॉर होल्डर ऑफ एक्सपायर्ड पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड। ठीक है, जो जिनका पोर्चुगीज रेजिडेंस कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, ठीक है, उनके लिए E6 जो है वो स्टार्ट है। D6 फॉर होल्डर ऑफ एक्सपायर्ड फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑफ D6 वीज़ा। ठीक है, D6 वीज़ा उनके लिए जो फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑफ D6 वीज़ा, ठीक है, उनके लिए D6 कैटेगरी भी जो है ओपन हो चुकी है। ये भी 29 जून से ओपन हो चुकी है। अभी ऐसा है कि अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी उस पेज से तो काम नहीं होगा जिस पेज से पहले वीज़ा अप्लाई होते थे और वीज़ा जल्दी आते थे। आज के टाइम में जो है वीज़ा वो बहुत एक तरह से आप सोच के चलिए कि स्लो आएंगे, क्योंकि एक तो स्टाफ कम होगा। मेरे हिसाब से इफेक्ट तो हर जगह वीएफएस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा होगा। ठीक है, एम्बेसीज के ऊपर भी जो है काम कम हो रहा होगा और एप्लीकेशंस भी कम होंगी। ठीक है, तो
मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि थोड़ा टाइम, प्रोसेस में टाइम लग सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का कोई भी कैटेगरी का वीज़ा है। पहले अगर 1 महीना लगता था तो शायद अब 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो माइंड उसी तरह से प्रिपेयर करके चलिए। अभी तो ज़्यादातर कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट, वर्क परमिट्स और जिनका परमानेंट रेजिडेंस है, रेजिडेंसी परमिट्स है, वही जाएंगे। टूरिस्ट वाले तो बहुत कम लोग होंगे जो अभी जाना पसंद करेंगे, क्योंकि टूरिस्ट का तो घूमने का तो अभी उतना माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, जिन कंट्रीज में बिल्कुल कोरोना फ्री हो जाएंगी वो भी दूसरी कंट्रीज से लेने के लिए जो है अभी स्टार्टिंग में सोचेंगी 100 बार। ठीक है, अभी प्रोसेस कैसे होगा, जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि प्रोसेस ऐसे होगा कि जब भी जिस भी कंट्री में एप्लीकेंट ने जाना है, सपोज कोई यूके स्टूडेंट वीजा पे जा रहा है, तो उसको होम क्वारंटाइन, पहले इंडिया में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जैसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहे। ठीक है, उसके बाद वो कोविड टेस्ट यहाँ से करा के जाएगा। ठीक है, जाने से पहले 2-3 दिन पहले वहां पे जाके उसका टेस्ट होगा और उसको वहां पे जाके भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वहां पे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इस तरह से प्रोसेस चलेगा, ये हर देश के लिए होगा। ठीक है, सपोज हमारे कुछ वर्कर्स मलेशिया जाएंगे, तो जो मुझे लगता है कि इंडिया से पहले उनका कोविड टेस्ट होके जाएगा और वहां पे जाके वो कंपनी में जाएंगे, तो कंपनी में उनको रखा जाएगा, पहले काम पे नहीं भेजा जाएगा, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि वो आगे ना फैले। ठीक है, तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो भी कंट्री में जो भी वर्कर्स, स्टूडेंट्स जो भी भेजें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और इंडिया से ही वो कोरोना फ्री होके ही जाएं, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके बाद है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस जो है अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी लॉन्ग टर्म वीज़ाज होते हैं उसकी ही, वो 29 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद DR है, डोमिनिकन रिपब्लिक, वो ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट के अलावा बाकी सभी कैटेगरीज ले रही है, जैसे वर्क हो गया, रेजिडेंस परमिट्स हो गया, बिजनेस वीज़ाज हो गया, 29 जून से उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई कंट्री जो है वो वीज़ा और एंट्री नहीं देगी तो उनका काफ़ी काम जो है फॉरेनर वर्कर से चलता है। ठीक है, या स्टूडेंट, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो उनका रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। वैसे ही सभी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा। इतना बुरा हाल है कि अमेरिका में 15 लाख 20 लाख जॉब जो पर वीक जा रही थी। ठीक है, और करोड़ों के हिसाब से तो अमेरिका जैसा इतना पावरफुल कंट्री भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस टाइम प्रॉब्लम में है। इंडिया में अभी आई थिंक 6.5 लाख केसेस हैं, बट जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों से कि जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो सके उसको मेंटेन करें, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है UAE। दुबई जो है वो ओपन हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, जो भी वीज़ा, ई वीज़ा जो है एमिरेट्स के पैसेंजर, क्योंकि अभी एमिरेट्स का ही अभी अपडेट मिला है कि एमिरेट्स और इतिहाद शुरू हो रही हैं, तो एमिरेट्स के जो भी पैसेंजर होंगे, ठीक है, वही अभी अलाउ होंगे। उसमें वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सभी कैटेगरीज ओपन कर दी गई हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर सपोज वर्क वीज़ा वाले कैंडिडेट्स पहले मलेशिया जाते थे, तो अभी कुछ कैटेगरीज अगर उन्होंने ओपन कर दिया तो वीज़ा के लिए वो वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो इसका पैनिक जो था वो कम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केयरलेस हो जाना है इसके बाद, बट नहीं, पैनिक धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सेफ्टी फिर भी प्रिकॉशन लेके अपना जरूर चलना चाहिए। ये भी 7 जुलाई के बाद जो है वो UAE की फ्लाइट जो है स्टार्ट हो रही हैं। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अभी UAE ने स्टार्ट कर दिया है, वो इंडिया में भी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं करेगी इसके ऊपर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट्स को जो है वो एग्री करना जरूरी है। अब इंडियन गवर्नमेंट मना करेगी नहीं, हमने तो 15 तारीख के बाद अलाउ करना है या 30 के बाद अलाउ करना है, 31 जुलाई के बाद अलाउ करना है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चलेगा। इसके बाद है टर्की ने भी सभी कैटेगरीज ओपन कर दी हैं और 22 जून से टर्की ने सारे वीज़ाज ओपन कर दिए हैं, जिसने जो भी जाना है वो जा सकता है। इसके बाद बात आती है मलेशिया की। अब मलेशिया में अभी तक वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इमिग्रेशन उसको अप्रूव भी कर रही है, बट
अभी वहाँ पे जो है एक वीज़ा लेटर आता है, वो वीज़ा लेटर इशू नहीं कर रही हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी वीज़ा लेटर इशू कौन करवाता है? एम्प्लॉयर करवाता है। अब एम्प्लॉयर तब तक नहीं करवाएगा वीज़ा लेटर इशू जब तक गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये नहीं मिलती कि हाँ हम फ्लाइट्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वीज़ा लेटर की वैलिडिटी होती है। सपोज अगर कोई एम्प्लॉयर आज ले लेता है, ठीक है, उसकी 90 डेज की वैलिडिटी होती है और 90 डेज निकल जाते हैं तो वो सारी की सारी फीस वेस्ट हो जाती है। ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैं सिर्फ मलेशिया की ही बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है क्योंकि एप्लीकेंट्स की एयर टिकट्स, एप्लीकेंट्स की वीज़ा फीस, एप्लीकेंट्स की जो वहाँ पे आप सोच के चलिए कि इंश्योरेंस गारंटी, बैंक गारंटी, जितनी भी गवर्नमेंट फीसेस गई हैं वो सब वेस्ट हो चुकी हैं। तो अभी हमें बहुत जो है क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो अभी हम तो एप्लीकेंट के साथ खड़े हैं हमेशा, हम तो जो भी है वो उसको सॉल्व आउट करेंगे और सभी एप्लीकेंट्स जाएंगे, ऐसा नहीं कोई एप्लीकेंट नहीं जाएगा, सब जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और मलेशियन गवर्नमेंट या जिस भी कंट्री के जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी गवर्नमेंट, उनके थ्रू जो जाएंगे। तो एक भी % टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे वर्क वीज़ा करते हैं मलेशिया का, तो मलेशिया के वर्क वीज़ा के बीच में सबसे अच्छी एक मुझे पॉजिटिव बात ये लगी कि बाकी पूरी दुनिया का सारे काम बंद हो गए, बट मलेशिया में ये जो प्लांटेशन सेक्टर का काम था जिसमें हम मैन पावर सप्लाई करते हैं वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि वो क्यों इफेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि प्लांटेशन काम ऐसा है कि 15-20 किलोमीटर का एरिया जो है, ठीक है, वो फार्म्स होते हैं और बीच में उनका सभी लेबर्स के, वर्कर्स के क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आउटसाइडर कोई बंदा आता ही नहीं है, कोई वर्कर, कोई बाहर से नहीं आएगा, तो वहाँ पे फैलने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि मलेशिया का जो सारा काम चलता है पाम ऑयल के बेस पे चलता है, ठीक है, पाम ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो काम रेगुलर चलता रहा। तो वर्कर्स को, हमारे जितने वर्कर्स गए हैं उनको सैलरी प्रॉपर मिलती रही, सबको काम मिलता रहा। इंडिया में ये हाल हो चुका है, इंडिया में अभी जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको 1-2 महीने के बाद जॉब से निकाल दिया गया, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद, या उनको टेम्परेरी लीव्स दे दी गई। तो अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और मैं एक और चीज़ बताऊं, मलेशिया ने इसको टैकल भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे ये जो आंकड़े हैं, अभी मलेशिया में टोटल अभी तक 8,658 केसेस हैं, जिसमें से रिकवर 8,461 रिकवर हो चुके हैं और 121 की डेथ हुई थी। ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डेथ नहीं हुई है, ठीक है। और स्कूल एक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ 76 है, ठीक है। उसमें से भी जो 7 केस है वो कहीं बाहर से आए थे, ठीक, मतलब बाहर के कंट्री से जो है सिटीजन के आए थे, तो वो 7 केसेस थे। तो अभी भी जो टोटल एक्टिव केस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 76 हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। ये 4 जुलाई का डेटा है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो कि फ्यूचर में जो है हम आपको और भी अपडेट्स आएंगे उसके लिए बताते रहेंगे। तो जिस भी एप्लीकेंट ने जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है वो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई आएगा। अगर आप जैसे सपोज मलेशिया के लिए हमारे पास वर्क वीज़ास होते हैं तो लेबर वहाँ पे जाती है, ठीक है। जिन्होंने जाना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो काम है वो प्लांटेशन का है, सिर्फ मेहनत करने वाले एप्लीकेंट चाहिए होते हैं। 1100 से 1200 बेसिक होती है, प्लस ओवर टाइम होता है। अराउंड 1500 से 2000 के बीच में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज सैलरी मिलती है। एक ही चलिए 25 से 35,000 सैलरी बनती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस रेंज में अगर कोई सेटिस्फाई है, क्योंकि इंडिया में मैंने आजकल के जो हालात देखे हैं वो हालात ऐसे हैं कि 10,000 15,000 भी मिलना मुश्किल हो रखा है, बहुत लोग अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। तो अगर जाना है तो वीज़ा अप्लाई अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मेडिकल सेंटर ओपन होते हैं मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी कोटा बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, कंपनी से कोटा लेके रख लेते हैं, कंपनी इसको कुछ टोकन अमाउंट दे देते हैं ताकि कंपनी उसका जो है वो सीट रिजर्व रखे। तो ऐसे अगर आपने जाना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस जो है आ सकते हैं। बट अभी ऑफिस हम प्रॉपर ओपन नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे अराउंड 15 तारीख या 1 अगस्त से हमारी पूरी कोशिश है, या 15 जुलाई से हमारी कोशिश है। जैसे ही फ्लाइट्स ओपन होंगी हम ऑफिस ओपन कर देंगे, ठीक है।
और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करवाने हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और एड्रेस लेके आप अपने पासपोर्ट, फोटोग्राफ ओरिजिनल और सर्टिफिकेट ओरिजिनल सब कुछ आप भेज दीजिएगा। आपकी सीट रिजर्व कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको जो भी प्रोसेस होगा, इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। पहले तो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में वीज़ा आता था, अब थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, महीना, 2 महीने, 3 महीने सोच के चलिए एटलीस्ट आपको लगेंगे। तो इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।